तो अब जो क्वेश्चन है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। 2x + 3y = 7, ये बराबर 23। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं? देखो, होता है, पढ़ा होगा तुमने, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, पढ़ा है ना? तो चलो, A1 का मतलब 2/A - B, 3/A + B 7 ये। ठीक है, चलो इसको इसके बराबर कर दो, 2/A - B 3/A + B, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 2A + 2B 3A - 3B। अब जब इसको मैं उधर लाया, इसको इधर लाया, तो मुझे पता चला A = 5B। ठीक है, हमने सब्स्टिट्यूशन लगा दिया है यहाँ पे। अब तुम लोग लगाना चाहो तो क्रॉस भी लगा सकते हो यहाँ पे, क्योंकि 2 इक्वेशन बनेंगी। चलो यहाँ पे आओ, 3 3 9A 3B - 6 और 7A 7B। मैंने इसे देखो, 9A को 7A में से घटाया 2A, और 7 में से 3 गया 4B, और यहाँ पे -6। ठीक है, मैंने 2 कॉमन ले लिया, A - 2B - 3 = 0। तो यहाँ पे देखो A बराबर कितना है, 5AB, 5B रख दिया, 5B में से 2B चला गया 3, 5 में से 2 जा 3B = 3, B = 1। समझ आए बात कि नहीं समझ आए? तो A और B की मैंने उठा के वैल्यू, देखो यहाँ कोई सोच रहा होगा कि ये क्या कर दिया इन्होंने, 5B कैसे? तो A = 5B यहाँ दिया है, A = 5B यहाँ हमने पुट कर दिया, A = 5B यहाँ से हमने पुट कर दिया, उठा के सॉल्व कर दिया। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन उन्होंने कहा है नो सॉल्यूशन। इन दोनों में के की वैल्यू बताओ, नो सॉल्यूशन। अच्छा बताओ, नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है? A1/A2 = B1/B2 ≠ C1/C2, ये होती है ना। तो A1 का क्या मतलब है, 3/2k - 1 1/k - 1 = 1/2k + 1। ठीक, 3/2k - 1 1/k - 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। ठीक, और यहाँ कर दो, इसको इधर लाओ 2k और ये, तो k = 2, ये k = जो 2 आया है वो तुम्हारे पास क्या है, नो सॉल्यूशन है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3, चलो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा ये है, सॉल्व द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सब्स्टिट्यूशन तुम लोग करना, मैं क्रॉस सिखा दे रहा हूँ फिर से एक बार। देखो 8x + 5y - 9 = 0, 3x + 2y - 4 = 0। अच्छा ये बताओ, जो x और y है, जो x अपॉन, देखो ये क्या है, 5 2, कैसे लिखते हैं हम लोग, इसको छुपा लेते हैं, और बचा क्या, 5 2, y के आगे 5 और 2 -9 -4, 5 2 -9 -4। y के लिखने के लिए हम y को छुपा लेते हैं, y छुपाया तो 8 3 -9 -4, 8 3 -9 -4, और इसको 8 3, अब जब कांस्टेंट लिखना होता तो इसको छुपा लेते हैं, 8 3 5 2, 8 3 5 2। उसका देखो 5 4 = 20, 8 9 2 = 18, ये हो गया, -y/this, एंड ये सब देखो, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई विद माइनस साइन, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें विद माइनस साइन, इसका इसमें विद माइनस साइन। तो 8 2 = 16, 5 माइनस, फिर उसके बाद में बचा x/2 - y/, ये आ गया। मैंने y/5 को 1 से कंपेयर, x/2 को 1 से कंपेयर कर दिया, तो x2 आ गया, y5 आ गया। अब भी आ गया होगा समझ में थोड़ा बहुत। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। अब पार्ट आप है मंथली हॉस्टल चार्ज। एक मंथली हॉस्टल, एक बार क्वेश्चन कहाँ मैं करा चुका हूँ, लीडिंग लाइब्रेरी वाला, टैक्सी वाला, और आज हॉस्टल, सब एक ही जैसे हैं। बताया था कि फिक्स चार्ज जो होता है वो फिक्स्ड होता है, मतलब जैसे रूम में रहने का जो चार्ज होगा वो फिक्स होगा, चाहे एक दिन कोई रहे चाहे 10 दिन रहे, पर मंथ के हिसाब से उसका चार्ज लिया जाएगा। लेकिन अगर फूड जो खाता है, डाइट जो होंगे, जितने नंबर ऑफ डाइट होंगे उतने उसको पैसे पे करने होंगे। तो एक बंदा है, ए नाम का एक स्टूडेंट है, वो 20 डेज़ रहता है, 20 डेज़ रहे चाहे 30 डेज़ रहे, उसे हॉस्टल का 1 महीने का फ़ीस तो देना ही देना पड़ेगा। लेकिन 20 डेज़ फूड का कैसे देना पड़ेगा, फूड का कैसे देना पड़ेगा, इन 20y बराबर किसके, 1000, वो कितना पे करता है देख लेना बुक में अपने, 1000 पे करता है, तो 1000 तुम लोग अपने बुक में देखो। अच्छा देखो, अनदर स्टूडेंट बी हु टेक 26 डेज, वो 26 डेज लेता है, तो कोई बात नहीं, 26y बराबर किसके, 1180, ये क्वेश्चन सेकेंड।
तुम लोग सॉल्व कर लेना, इसे क्रॉस लगाना चाहे कुछ भी, मैं डायरेक्ट एलिमिनेशन अलग से सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा भैया, ये कट गया तो 6y माइनस 6y बराबर किसके, -180, माइनस माइनस कट गया, y बराबर 30, y बराबर कितना आ जाएगा 30। y की वैल्यू पुट कर लेना और पता कर लेना, हमें लगता है x जो आ जाएगा वो 400 आएगा। समझ आए बात की नहीं, x 400 और y 30 आएगा। ठीक, तो ये इस तरीके से आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट, चलो। A fraction become 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it become 1/4 when 8 is added to denominator। ठीक, हम हमेशा क्या करते हैं, let the numerator of the fraction be x and denominator of the fraction be y, then the fraction will be x upon y। अब मेरा पहला स्टेटमेंट क्या है, 1/3 हो जाएगा। तुम लोग अपने क्वेश्चन में देखो, फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। अगर मैंने न्यूमरेटर से 1 घटा दिया और कुछ तो किया नहीं है, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, ठीक है, तो 1 घटा दिया तो ये बिकम हो जाता है 1/3। करा चुका हूँ। 3x माइनस 3 बराबर किसके, y के, तो 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अगला जो हमारे पास है, इट बिकम 1/4, इट बिकम 1/4, 1/4 हो जाता है इफ़ 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। अगर हमने 8y प्लस 8 तो 4x बराबर कितने आ जाएगा, y प्लस 8, 4x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, ये इक्वेशन सेकंड आ गया। बात समझ में आ गया। चलो ये पूरा हो गया। ये अच्छा हाँ, ये तुम लोग अपने मन से सब्स्टिट्यूशन वो क्या बोलते हैं, क्रॉस लगा के सॉल्व करना। मैं अगला क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट ऑफ गेटिंग 3 मार्क्स फ्रॉम ईच राइट आंसर। अगर वो क्वेश्चन को सही करता है तो कितने मार्क्स पाता है, 3। लेकिन अगर गलत करता है तो कितने मार्क्स पाता है, 1। और ऐसा करने से वो कितने टोटल मार्क्स पाता है, 40। तो एक काम करो, लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर्स बी, राइट क्वेश्चंस या आंसर्स बी x एंड रॉन्ग क्वेश्चंस बी y। मान लेते हैं रॉन्ग क्वेश्चन उसने जो किया है, रॉन्ग आंसर ही होगा, सही है, रॉन्ग आंसर जो होगा y। ठीक है, नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन भी x है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होंगे x प्लस वाई होंगे। ठीक है, जिनको अटेम्प्ट किया है। तो देखो, अगर 3 मार्क्स वो सही पे पाता है और उसने x सही किए हैं तो 3x, समझे। 1 मार्क्स उसके घटते हैं जब वो गलत करता है, 1 × y बराबर किसके, 40 पाता है। ये इक्वेशन फर्स्ट। नहीं समझ आया। अब तुम लोग अपने बुक में देखो, अगर वो अगला मतलब ये हो जाएगा 3x माइनस वाई माइनस 40 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। ठीक, करें। लेकिन अगर वो गलत करता है, इफ़ हाँ क्या हो गया, 4 मार्क्स फ्रॉम अवॉर्डेड, 4 मार्क्स मतलब 4x और 2 मार्क्स डेडिकेट, 2 मार्क्स उसको वो काट दिए जाते हैं, तो इस तरीके से कितना पाता है, 50 मार्क्स। ठीक है, तो एक 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। ठीक है, तो 2x माइनस वाई माइनस 25 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकंड आ गया। तो सॉल्व तुम लोग करो, 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, तो क्रॉस लगा के सॉल्व करो। बड़ा लगेगा लेकिन क्रॉस लगा के सॉल्व करो जब क्रॉस पे है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि ए एंड बी 2 प्लेसेस हैं। ठीक है, अपने क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से। ए एंड बी 2 प्लेसेस हैं, उनके बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। कह रहे हैं कार ए एंड कार बी, दो कार हैं, कार ए है और कार बी है। कार ए की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, कार बी की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। x किलोमीटर पर आवर है, y किलोमीटर पर आवर है। और मतलब ये हम लोगों ने माना है, लेट द स्पीड ऑफ अ फर्स्ट कार बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ सेकंड। कह रहे हैं अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं, सेम डायरेक्शन यही होता है ना, जिस ये का जा रही है उसी सेम, इसे सेम डायरेक्शन कहोगे ना, याद रखना। इसे हम क्या कहेंगे, सेम डायरेक्शन। और इसको क्या कहेंगे हम लोग, जल्दी से बताओ, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दे मीट आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे बाद मिलते हैं। लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दे मीट आफ्टर 5 आवर। ठीक, एक बात याद रखना हमेशा,
अगर अगर सेम डायरेक्शन में दो कार्स जा रही हैं तो उनके स्पीड का सम हो जाता है x प्लस वाई, ठीक है। और अगर जो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो उनके स्पीड आपस में माइनस हो जाते हैं, ठीक। अगर यहाँ मैं पता करूँ कि इनकी मतलब इनकी एक के दूसरे के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है, स्पीड कितनी है, तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर कितनी हो जाएगी इनकी स्पीड। जो इनकी रिलेटिव स्पीड होगी, इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगी, स्पीड ऑफ टू कार्स, ठीक है, इज इक्वल टू x प्लस वाई सेम डायरेक्शन में ना, तो माइनस x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अगर सेम डायरेक्शन में है तो हाँ माइनस, ठीक है। अब देखो, अब हमें ये बताओ तुम लोग, ये फार्मूला पढ़ा है कभी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड तुम्हारे पास टोटल कितनी मिल गई, x माइनस वाई, डिस्टेंस कितनी है 100, और टाइम कितना ले रहा है 5 से 20 काट दो तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ठीक है। अब सुनो मेरी बात को, अगर मान लो दोनों किस में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो इनका कितना हो जाएगा, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी x प्लस वाई, डिस्टेंस कितना 100, टाइम कितना 1, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 100। ये इक्वेशन सेकंड आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेना तुम लोग, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, तो x निकल के आएगा तुम्हारे पास 60, y निकल के आएगा 40। एक की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। ये करो, लास्ट वाला क्वेश्चन हम PDF सॉल्व करके भेज देंगे, ठीक।